बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रही हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है दिन जुमेरात का और 11 जनवरी 2024। गोल्ड के डेली फोरकास्ट देखेंगे और देखेंगे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑयल और इथेरियम के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे मार्केट आज के दिन कैसे बिहेव करने जा रही है। आज दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे, जो कि सीपीआई है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। आज मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी तेज़ी से उछल कूद करने वाली है। उससे पहले क्या होने वाला है और कौन कौन सी रेंज होगी जिसके अंदर मार्केट रह सकती है, और जिसको अगर ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट किस तरफ होने वाला है न्यूयॉर्क सेशन में, देखने की कोशिश करेंगे। रेंज मार्क करेंगे, H4 के लेवल देखेंगे और M30 के लेवल देखेंगे। डे वन का सिनेरियो देखेंगे, कल मार्केट ने डे वन की कैंडल कैसे क्लोज की। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो में कौन सी सेक्शन पे ज़्यादा डिटेल चाहिए, ताकि उस पर थोड़ी ज़्यादा डिटेल से बात की जा सके। आइए छोटा सा डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, लो जी स्क्रीन पे आ गए हैं और आज है न्यूज़ का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ कि ये है जी आज की न्यूज़, जो कि पाकिस्तान टाइम 6:30 बजे है। ये पाकिस्तान टाइम है, शाम 6:30 बजे। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर इन ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये चारों डेटा जो हैं ये नेगेटिव या पॉजिटिव आने की सूरत में मार्केट की उछल कूद बाय या सेल के अंदर काफ़ी तेज़ होने वाली है। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या होने जा रहा है। जी दोस्तों, इस वक्त मार्केट 2028 पर रुकी हुई है और आज का ओपन पॉइंट है 2026.41 और आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट भी देख लेते हैं। H4 को देख लेते हैं। अच्छा, मार्केट कल भी यहाँ पे इस एरिया में आई है। ये एरिया वापस डिमांड एरिया था, डिमांड जोन में आई है 2021 के ऊपर और वापस ऊपर की तरफ क्लिप कर गई है। आज मार्केट अपनी ये रेंज तोड़ सकती है और यहाँ पे इस वक्त करंट एक चैनल था, मैंने प्रीवियस भी लगा के दिखाया था आप लोगों को। कुछ इस तरह से ये चैनल है। फ़िलहाल तो इस चैनल के अंदर है मार्केट, ना तो बाय में गई है और ना ही सेल के अंदर गई है। ठीक है, मार्केट ना ही बाय में गई है और ना ही सेल के अंदर गई है, इसी के अंदर है चैनल। और चैनल का ब्रेकआउट अप साइड पे होता है 2045, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है। आज की डेट में अगर मार्केट इस साइड पे अप साइड पे ब्रेकआउट करती है, ये 2042 वाले एरिया पे ब्रेकआउट करती है, देन 2051 हो सकता है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। 2051, 2052 से 55 वाला एरिया, यहाँ पे ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। प्रीवियस अगर हम इसको देखें तो मार्केट यहाँ से काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, और बल्कि ये है 2048 वाला एरिया, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। 48 से 52 यहाँ पे जा सकती है मार्केट। और नीचे की तरफ देखो तो आज स्ट्रांग एरिया जो है ये एरिया है 2016 से 2021। ठीक है,
तो ये H4 के लेवल हैं, याद रखना है आपने। दोनों लेवल स्ट्रांग हैं। अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट 2028 से नीचे 2016, जो कि लग रहा है ऐसा हो सकता है, 2016 से नीचे गिरती है तो फिर आपको पता है 2 दिन से बता रहा हूँ मार्केट रेंज के अंदर है, और रेंज ब्रेक होगी अगर तो सेल में ब्रेक होती है, डाउन साइड ब्रेक होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ वाजे कर दूँ कि डाउन साइड पे ब्रेक होने की सूरत में मार्केट का ये जो पॉइंट है ना, ये 2016 वाला, इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करेगी तो इसने कोई 10-20 पिप नहीं रुकना है। इसने कम अज़ कम जो है यहाँ से 100 पिप के करीब नीचे चले जाना है, या 80 पिप, 2008 या 2005 की तरफ निकल जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जो है, दूसरी अहम चीज़ आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें मार्केट इस तरफ नहीं आती और जस्ट अपना ये वाला लो टेस्ट करती है 2024 के ऊपर और यहाँ से ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने की सूरत में भी ये प्रीवियस कल का जो हाई है, ये हाई है कल का, ठीक है। तो इस हाई को जस्ट टेस्ट नहीं करने जाएगी, फिर इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। कल का हाई ब्रेक करती है तो फिर 2052 से 55 वाले एरिया के अंदर जा सकती है और यहाँ से आपको एक अच्छी सेल मिलेगी। और बाय स्टॉप अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे मेरा मशवरा जो है वो ये है कि आप यहाँ से बाय स्टॉप लगा सकती हैं 2032, 33, 34 इस एरिया में बाय स्टॉप डाल सकते हैं वक्फे से। और यहाँ पे सेल स्टॉप 2015, 14, 13 इस एरिया में सेल स्टॉप डाल सकते हैं। मार्केट यहाँ से बाय और सेल की तरफ तेज़ी से एक्ट करेगी। आइए देख लेते हैं रेंज, और आज की रेंज क्या होने वाली है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त जो करंट रेंज है वही डिस्कस करते हैं। करंट रेंज जो पिछले 3 दिन से चल रही है 2036, और आज न्यू एक स्पोर्ट एरिया बन चुका है और ये स्पोर्ट एरिया है 2021। तो $15 की रेंज है मार्केट की। इस $15 के अंदर अगर मार्केट शाम के वक्त, याद रखिएगा शाम की बात कर रहा हूँ, 5 या 6 बजे की, अगर मार्केट इस एरिया में रहती है, इस एरिया में 35, 36, 34 इस एरिया के अंदर रहती है, तो फिर न्यूज़ आने की सूरत में पहला काम मार्केट ये कर सकती है कि एकदम से नीचे स्पाइक मारे। अगर सारी पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो फिर तो मार्केट गिर जाएगी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स आ जाती हैं तो यहाँ से मार्केट फौरी तौर पे नीचे आएगी 2022, 23, 24 और फिर वापस स्पीड अप चलेगी 15-20 मिनट के अंदर वापस, और मार्केट आपको दोबारा 2047-48 पे नज़र आएगी। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। इसका अल्टरनेट सिनेरियो देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं होता, मार्केट शाम 4 बजे 5 बजे आपको इस एरिया में नज़र आती है, ओपन पॉइंट से नीचे नीचे नज़र आती है और न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स आती है, तो मार्केट फौरी तौर पे पहले ऊपर जाएगी 2038, 2037, 2034 इस एरिया में, और वहाँ से वापस फिर 2018-17। ये पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। बाय और सेल दोनों तरफ घूमेगी। लेकिन अगर आती है न्यूज़ बिल्कुल वन साइडेड पॉजिटिव आती है, तो अगर मार्केट इस एरिया में रहती है 35-34 पे, तो यहाँ से मार्केट फिर 2016 और 2012 तक जा सकती है और 2008 तक जा सकती है। अल्टरनेट सिनेरियो मार्केट दूसरा काम अगर इस एरिया में है 2024-26 से नीचे है और न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव सारी, तो गोल्ड जो है वापस 2047 तक जा सकता है, ठीक है। और 2042 ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक कर सकता है, 2047 तक जा सकता है अगर वन साइड न्यूज़ आएगी। तो न्यूज़ के टाइम पे देखेंगे। इस वक्त जो करंट रेंज है मार्केट, आपने ये जो करना है, जो करने का काम है वो ये है
इस वक्त मार्केट वापस ऊपर जाती है, 37-36 के ऊपर जाती है। यहाँ से रिजेक्शन एरिया, इस तरह की कैंडल, रिजेक्शन कैंडल आपको कोई बन के मिलती है, विक बना के वापस कैंडल गिरती है, तो आप यहाँ से सेल करें और एसएल अपना यहाँ पे रेंज के बाहर रखें। ठीक है, तो यहाँ से सेल करेंगे तो आपको वापस 2026 यानी 100 पिप की मूव ये कैश हो सकती है, और मोर देन 100 पिप आप इसको ट्रेल स्टॉप करके नीचे की तरफ 2021 की तरफ ले सकते हैं। मार्केट नीचे आती है यहाँ पे, यहाँ से कोई भी एक दुम वाली कैंडल अंदर आके रिजेक्शन कैंडल, जिस तरह ये एक रिजेक्शन कैंडल है, इस तरह आती है, तो कब करने का काम जो है वो ये है कि आप बाय लगाएं और एसएल हमेशा अपने प्रीवियस कैंडल के लो पे रखें। ये 35-40 पिप का एसएल होगा, और यहाँ से फिर ये मार्केट दोबारा 2036 या 2040 तक आपको वापस लेकर जा सकती है। आज की रेंज जो इंटरनल रेंज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रही बड़ी रेंज, ये वाला एरिया जो है ना जहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, ये बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, और इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रही है। ये 2032 वाला 33 वाला एरिया है। ठीक है, और इसके मुकाबले में ये एरिया जो है यहाँ पे 2026 वाला जाके ओपन पॉइंट बना हुआ है, ये भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। 2026 से नीचे आती है तो 2021 और 2016, और 2032 से ऊपर जाती है तो 2036 और 2045, ये इसके रेजिस्टेंस पॉइंट है। आज के मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट आपने देख लिए हैं। स्क्रीन को दोबारा से H4 पे लेके जाता हूँ, तो आज का मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट 2037, 45 और 51 है। H4 का लेवल अगर वन साइडेड मार्केट रहती है तो फिर H4 के लेवल काम करेंगे, और H4 के लेवल के अंदर सबसे बेस्ट जो है 2007 और 2051 का है। 2007-8 पे आपको बाय, और 2051-52 के ऊपर आपको सेल करनी चाहिए। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर 2064 और 2002 है नीचे की तरफ। ठीक है, जहाँ पे नीचे की तरफ 2002 है और ऊपर 2064 है, मार्केट जा सकती है। फुल बुलिश न्यूज़ आने की सूरत में, पॉजिटिव न्यूज़ आने की सूरत में यूएसडी पॉजिटिव तहत मार्केट 1995 को टेस्ट कर सकती है। आज की डेट में याद रखना है, आज की डेट में वन साइड न्यूज़ आती है तो 1995 टेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट अपनी ये जो रेंज है, इस रेंज से 8 से 10 डॉलर ऊपर या 8 से 10 डॉलर नीचे रहेगी मिक्स न्यूज़ आने की सूरत में। आइए आज देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी यूएसडी का H4 देखते हैं। स्ट्रांग बुलिश है, जीबीपी यूएसडी स्ट्रांग बुलिश है, और करने क्या जा रही है इसके बारे में तो पहले भी बता चुका हूँ। ये इसका जो हाई पॉइंट है ना 28.20, 28.25, 1.28, 25, 28, आज का ओपन पॉइंट है 1.2747, और 27-47 से मार्केट फ़िलहाल ऊपर है, और ये करंट जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ब्रेक करती है मार्केट तो वापस ऊपर 28-19 की तरफ निकल जाएगी, और अल्टरनेट सिनेरियो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होती है तो वापस फिर ये वाला एरिया जो 26-50 और 26-40 वाला है, इस एरिया में दोबारा वापस आ सकती है। यूरो यूएसटी भी बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है, लेकिन याद रखिएगा न्यूज़ के टाइम पे ये फिर आज फुल डांस करने जा रहा है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। रेजिस्टेंस से ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है 1.10 के ऊपर, वहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है, और 1.095 और 0.93 इसकी फाइनल डेस्टिनी अगर नीचे आती है। यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो ऊपर 1.12 है, जो कि मैं पिछले कई हफ्तों से बता रहा हूँ कि 1.12 की तरफ इसने हाई को टच करना है।
जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई ऑलरेडी अपने हाई पे है और आज जीबीपी जेपीवाई जो है एक न्यू हाई की तलाश में रिट्रेस करेगा। आज रिट्रेसमेंट आएगी यूरो सेशन के अंदर। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है 1.8450 84 60 के ऊपर, तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाय देखने को मिल सकती है जो कि 187.18 पर जा सकती है। 184.60 184.50 इस एरिया तक आ सकती है जीबीपी जेपीवाई की मार्केट, और यहाँ से वापस बाय ट्रेंड है, सेल ट्रेंड नहीं है। मार्केट बाय में है जीबीपी जेपीवाई, तो इसमें सेल को ढूंढने की कोशिश ना करें, बाय के रीज़न तलाश करें और बाय। यूएसडी जेपीवाई भी बाय के अंदर है, सेल के अंदर नहीं है। और यूएसडी जेपीवाई वापस अगर आता है तो यहाँ पे ये 145 या 26-25 ये एरिया जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया है, तो इस एरिया में मार्केट आ सकती है। 45-26 यहाँ पे ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रही है मार्केट में। 145.13 14 15 20 इस एरिया से वापस बाय की तरफ जाती है। और बाय का टारगेट क्या हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर बाय में जाती है तो बाय में टारगेट है रेजिस्टेंस 146 या 74 और 47 या 61। अपने हाई को दोबारा रीटेस्ट मार सकती है। प्रीवियस हाई जो है 151 है इसका, तो उसको दोबारा रीटेस्ट मार सकती है। ऑयल के बारे में बात कर लेती हैं। ऑयल के अंदर ज़बरदस्त रेंज है। आज मैं देख रहा था किसी पेयर के अंदर रेंज नहीं मिल रही, रेंज गोल्ड के अंदर भी नहीं है, लेकिन ऑयल के अंदर ज़बरदस्त रेंज है, ज़बरदस्त इसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद है और ट्रेड करने के लिए। 171.21 171.20 स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। इससे नीचे इस जोन को ब्रेक करती है, 71.05 को ब्रेक करके नीचे जाती है तो 69 और 68 के एरिया में आयल चला जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से उछल कर ये पहला पीओ आई है जो कि 72.18 और सेकंड जो है आ जाता है हमारा 73.12 और 72.18। तकरीबन 100 पे यहाँ पे है और यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 पे यहाँ पे, तो तकरीबन 150 से 200 पे तो आयल के लिए नॉर्मल है। आयल 150-200 पिप के लिए मूव नहीं करता। यूएस सेशन में आयल तकरीबन मूव करेगा तो कम अज़ कम 74 से 75, और अगर नीचे जाएगा तो नीचे 68-67 के एरिया में निकल जाएगा। आज थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली है मार्केट में, तो आयल जो है वो थोड़ी तेज़ी से एक्ट करने जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखूँ तो आयल में फुल बैरिश कंडीशंस हैं। मार्केट जो है वो सेल में गिर सकती है, जिसके चांसेस जो हैं 70-80% हैं सेल में गिरने के। तो बजाय कि हम इसको बाय की तरफ देखें, रीज़न तलाश करें सेल की। जितना ज़्यादा आप इसको सेल की रीज़न तलाश करके सेल कर सकते हैं कीजिएगा। इस वक्त ओपन पॉइंट से ऊपर है तो इसलिए जो अमूमी ट्रेड है वो है बाय के अंदर, लेकिन जब न्यूज़ टाइम आएगा तो आप इसको सेल में देखने की कोशिश कीजिएगा और लाइव स्ट्रीम में इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। एथीरियम के ऊपर बात कर लेते हैं। एथीरियम ने हाई की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया हुआ है और सुपर डुपर यहाँ पे ये कुछ लेवल्स लगाए हुए थे, इनको ज़रा देख लेते हैं। ये एथीरियम, और एथीरियम ने 2480 वाला हाई ब्रेक कर दिया है। तो 2480 वाला जब हाई ब्रेक कर दिया है तो यहाँ से अब मार्केट एथीरियम की कमोबेश 3475 तक जा सकती है। ठीक है, न्यू हाई अब लगाने जा रही है, तो इसलिए एथीरियम रिट्रेस कर सकता है आज की डेट में, और रिट्रेसमेंट तकरीबन
2480 वाला एरिया है, 2480, 2460, 50, इस $30 के अंदर रिट्रेसमेंट कर सकता है और मार्केट वापस 3200 से 4000 के दरमियान अब जाके रुकने वाली है। इससे पहले अब मार्केट रिवर्स होने का नाम नहीं लेगी। देख लेते हैं दोबारा गोल्ड को। गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके उठ रहा है और अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छी रिजेक्शन पड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट बाय के अंदर जा सकती है। 32 से ऊपर जाके क्लोजिंग कर जाती है, कोई भी कैंडल रीटेस्ट करती है तो आप इसको 2040 तक बाय कर सकते हैं। और वापस 2026 से नीचे जाके कोई कैंडल क्लोज करती है और रीटेस्ट करके नीचे गिरती है तो आप इसको 2016 तक सेल कर सकती हैं। ऊपर की तरफ इस रेंज में 32 और 26 के दरमियान ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ बहुत अच्छी जो है कैश पे पड़े हुए हैं, ये उठा सकते हैं। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम को ज़रूर देखा करें। लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करना मकसद नहीं होता, नॉलेज प्रोवाइड करना मकसद होता है। और बात और ये होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। जो आप टॉपिक जो हैं चार्ट बॉक्स में लिखते हैं उन टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन होती है और जर्नल डिस्कशन भी हो रही होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा। आज हाई वाला टाइल न्यूज़ है तो स्पेशली अपने अकाउंट को सेफ रखिएगा। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।